माँ, सब खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया बिटिया? सूरज तो आज भी निकला है, हवा आज भी चल रही है। मेरी दुनिया रुक गई है माँ। वो नौकरी, वो मेरा सपना थी, उन्होंने मुझे निकाल दिया। कह दिया कि मेरी ज़रूरत नहीं है अब। मुझे लगता है कि मैं किसी काम की नहीं हूँ, किसी लायक नहीं हूँ। मैं बिल्कुल बेकार हूँ, बेकार। तो उन्होंने तेरी काबिलियत पर सवाल उठाया और तूने मान लिया। मानना तो पड़ेगा ना माँ। अगर मैं अच्छी होती तो क्या वो मुझे निकालते? पिछले 1 महीने से मैं बस यही सोच रही हूँ। सुबह उठती हूँ तो छाती पर बोझ लगता है, रात को सोती हूँ तो डर लगता है कि कल क्या होगा। मेरे दिमाग में बस यही चलता रहता है सुबह शाम। मेरा कुछ नहीं हो सकता जीवन में, मैं हार गई हूँ। बिटिया, तुझे पता है इंसान का मन कैसे काम करता है? नहीं पता मुझे। मुझे बस इतना पता है कि मेरा मन मुझे अंदर से खाता जा रहा है दिन भर। आजा मेरे साथ, मैं तुझे समझाऊंगी। इन दोनों को देख, तुझे क्या दिख रहा है? एक तरफ फूल है, बहुत सुंदर, और दूसरी तरफ बस कूड़ा है, कूड़ा। कांटे का भरा हुआ ढेर और जंगली घास। और क्या है? तुझे पता है इन जंगली कांटों को उगाने के लिए मैंने कितनी मेहनत की है? कांटे उगाने के लिए कौन मेहनत करता है माँ? कांटे तो अपने आप उग जाते हैं ना, उन्हें कौन उगाने बैठता है? बस यही समझाना था तुझे। बुरे ख्याल, डर और चिंता ये उस जंगली घास और कांटों की तरह है। इन्हें उगाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। अगर तुम अपने बगीचे का ध्यान नहीं रखोगी तो वहाँ फूल नहीं खिलेंगे, वहाँ अपने आप कांटे ही तो उगेंगे। पर माँ, मैं जानबूझकर थोड़ी ना सोचती रहती हूँ। ये बुरे ख्याल अपने आप ही तो आते रहते हैं मेरे मन में। मैं इन्हें चाहकर भी रोक नहीं सकती। यही तो खेल है। बैठ यहाँ, सुन। हमारा दिमाग हजारों सालों से ऐसा ही बना है। पुराने जमाने में इंसान को शेर, चीते से बचना होता था तो दिमाग हमेशा खतरा ढूंढता था। वहाँ मत जा, मर जाएगा। ये मत खा, जहर होगा। दिमाग का काम था हमें जिंदा रखना, खुश रखना नहीं। इसीलिए आज भी तेरा दिमाग वही कर रहा है। जब नौकरी चली गई तो तेरे दिमाग ने कहा, खतरा है, अब खाना कैसे मिलेगा, इज्जत कैसे मिलेगी। दिमाग तुझे डरा रहा है ताकि तू कुछ करे। पर दिक्कत ये है कि तू उस डर के चक्कर में घूमती ही जा रही है, कुछ कर नहीं रही। तो मैं क्या करूं? क्या डरना गलत है? तुम ही बताओ। डरना गलत नहीं है, पर उस डर को रोज सुबह शाम खाना खिलाना गलत है। देख बिटिया, ध्यान पानी की तरह होता है। जब तू सुबह उठकर पहली चीज ये सोचती है कि हाय, मैं तो बर्बाद हो गई, तो तू उस जंगली घास को भी एक बाल्टी पानी डाल देती है। फिर दोपहर को सोचती है, सब मेरे बारे में क्या सोचते होंगे। ले, एक और बाल्टी पानी कांटों में गई। रात को सोते वक्त सोचती है, मेरा भविष्य अंधेरे में है। फिर से पानी दे दिया। तू बता, अगर तू कांटों को रोज इतना सारा पानी देगी तो बगीचे में गुलाब कैसे खिलेंगे? मैं समझ रही हूँ माँ। मैं पिछले कई दिनों से बस अपनी परेशानियों को ही तो पानी दे रही हूँ। पर मैं करूँ तो करूँ क्या? जब चारों तरफ अंधेरा हो तो अच्छा कैसे सोचूं, झूठ कैसे बोलूं, और वो भी खुद से कि सब कुछ ठीक है। मैंने कब कहा कि तू झूठ बोल? मैंने कब कहा कि शीशे के सामने खड़ी होकर बोल कि मैं बहुत खुश हूँ? ये सब तो ऊपर की बातें हैं, असलियत कुछ और है। तेरा वक्त खराब चल रहा है। हाँ, तूने ठीक सुना। तेरी नौकरी गई है। हाँ, गई है। इसे स्वीकार कर, इसे गले लगा। पर अब सुन, इसे निपटने का एक तरीका है मेरे पास। नकारात्मक सोच को कैसे रोका जाए, मैं तुझे 3 रास्ते बताती हूँ। ध्यान से सुनना। बताइए माँ, मुझे बहुत ज़रूरत है इसकी। पहला रास्ता, रोकना बंद कर, देखना शुरू कर। जब हम किसी ख्याल को रोकने की कोशिश करते हैं और वो जोर जोर से आता है, अगर मैं तुझसे कहूँ बंदर के बारे में मत सोच तो तू किसके बारे में सोचेगी?
बंदर के बारे में ही तो सोचूंगी ना माँ। सही, तो जब मन में आए कि मैं फेल हो गई हूँ तो उससे लड़ मत। बस उसे देख जैसे आकाश में काले बादल आते हैं और चले जाते हैं। खुद से बोल, अच्छा तो आज मेरा मन उदास है, कोई बात नहीं, ये मन ही तो है, ये मैं थोड़ी ना हूँ। तू वो आकाश है बिटिया, तू बादल नहीं है। बादल आएंगे गरजेंगे पर वो आकाश को फाड़ नहीं सकते। अपनी सोच से थोड़ी सी दूरी बना ले। मैं कोशिश करूंगी। और और कोई रास्ता बताओ। दूसरा रास्ता सही पौधे को पानी देना। रोज सुबह उठकर अपनी कमियों की लिस्ट मत बना। एक छोटी सी चीज ढूंढ जो तेरे पास अभी भी है। क्या तेरे हाथ पैर सही सलामत है? हाँ। क्या तुझे आज खाना मिला? हाँ। क्या तेरी सांसें चल रही है? हाँ। इसका मतलब कुदरत ने अभी तुझ पर हार नहीं मानी है। जब तक तेरी सांसें चल रही है इसका मतलब परमात्मा को अभी भी तुझसे उम्मीद है। जब तू शुक्रगुजार होती है तो डर वहां टिक नहीं सकता। डर और शुक्रिया एक कमरे में साथ नहीं रह सकते। अपनी क्षमता को पानी दे। ये मत सोच कि क्या चला गया, ये सोच कि अब तुझे क्या नया सीखना है। पर माँ, अब मुझ में हिम्मत नहीं होती। हिम्मत बाजार में नहीं मिलती बिटिया, हिम्मत करने से आती है। यही तीसरा रास्ता है। कर्म सोच को काटने का सबसे बड़ा हथियार है। काम जब मन बोले तो बेकार है तो उठ और बर्तन धो ले, कमरा साफ कर ले, बगीचे में पानी डाल दे। कुछ भी कर, बस खाली मत बैठ। जब हाथ पैर चलते हैं तो दिमाग की गांठें खुलती है। नेगेटिव सोच एक दलदल है, अगर तू खड़ी रहेगी तो बेकार जाएगी, अगर हाथ पैर मारेगी आगे बढ़ेगी तो निकल जाएगी। तूने वो कहावत तो सुनी ही है ना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। और ये कहावत जिंदगी की असली सच्चाई भी है। ये ले, ये नई शुरुआत का बीज है। आज से जब भी तुझे कोई बुरा ख्याल आए तो तुरंत खुद से सवाल पूछना, मैं अब भी कांटों को पानी दे रही हूँ या फूलों को? अगर तुझे जवाब मिलता है कांटे, तो वहीं पर रुक जाना, लंबी सांस लेना और किसी अच्छे काम में लग जाना। शुक्रिया माँ, मुझे लगा था मेरे रास्ते बंद हो गए हैं, पर अब लग रहा है कि रास्ता वो वही था, बस धूल जम गई थी। धूल हटाना ही तो जिंदगी है बिटिया। याद रखना, तेरे बगीचे का माली कोई और नहीं, तू खुद है। जैसा बीज बोएगी वैसा ही फल पाएगी। बिटिया, धूल हटाना ही तो जिंदगी है। जब खुद को पानी देगी तो याद रखना कि तू मुरझाने के लिए नहीं बल्कि खिलने के लिए बनी है। अगर आपको भी ये कहानी अच्छी लगी तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा।